फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो अभी हमारा आंध्र प्रदेश वाला जो बॉलर अटेंडेंट का एग्जामिनेशन का फॉर्म आया है उसको कैसे फिल करना। ओके, कई लोगों ने मेरे से पूछा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि फॉर्म कैसे फिल करना। ओके, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे जाके। जो उनका वेबसाइट है ये रहा www.ap.gov.in। ओके, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें देखेंगे आपको इसमें फॉर्म मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए, सबसे पहला फॉर्म है फॉर्म ए, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज ए बॉलर अटेंडेंट क्लास फर्स्ट, मतलब फर्स्ट क्लास बॉलर अटेंडेंट के लिए फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे आपकी फोटो आ जाएगी। ओके, और इसमें आपका नेम आ जाएगा, फुल नेम, फादर्स नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड परमानेंट एड्रेस। ओके, उसके नीचे जाएंगे आप तो ये रहा आपका ईमेल एड्रेस एंड आधार नंबर, सेल फोन नंबर, वेदर अपीयर्ड इन एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, इससे पहले आप कभी एग्जाम में बैठे हो या नहीं बैठे हो। अगर नहीं बैठे हो तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। ओके, और इफ सो डिटेल्स ऑफ प्लेस एंड बर्थ, अगर बैठे हो तो यहाँ पे आपको उसको डिटेल्स देनी है। ओके, और यहाँ जो 11 नंबर का कॉलम, इसमें आपको चालान नंबर डालना है। ओके, और डेट डालना है कि कौन सी डेट को आपने चालान बनवाया है। ओके, और उसके नीचे आप आ जाएंगे, पार्ट सेकेंड जो है इसमें आपको देना है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सर्टिफिकेट सबमिटेड, जो भी आप सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो उसके बारे में डिटेल्स देना। ओके, तो जो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट है इसमें कुछ नहीं, आपको 1 फिर 2, जितने भी सर्टिफिकेट आपको 3 ऐसे करके आपको 1 2 3 सीरियल नंबर डालना। ओके, और क्लास ऑफ सर्टिफिकेट दैट मींस की आपका फर्स्ट मतलब क्लास ऑफ सर्टिफिकेट दैट मींस की 10th 12th है, और या फिर आपका सेकंड क्लास का, अब अगर फर्स्ट क्लास का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आपको सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो वो डालना कि कौन से क्लास का सर्टिफिकेट है। ओके, और प्लेस ऑफ इशू मतलब कहां से इशू हुआ है। ओके, आपने 10th जिस बोर्ड से किया उस स्टेट का नाम लिखना है, सीबीएसई से किया सीबीएसई बोर्ड लिखना। ओके, सीबीएसई बोर्ड दैट मींस कौन सी जगह से इशू हुआ सर्टिफिकेट आपका वो लिखना है। ओके, और डेट ऑफ इशू, इसमें आपको कौन से डेट को इशू हुआ है वो लिखना है। ओके, और इफ एट एनी टाइम सस्पेंडेड और कैंसल्ड एंड इफ सो स्टेट बाय होम, दैट मींस कि इससे पहले अभी कभी आपने अगर फॉर्म भरा हो और वो फॉर्म कैंसिल हो गया हो तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है कि कौन से स्टेट में कैंसिल हुआ था, ठीक है। और उसके अगला आप देखेंगे तो डेट ऑफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन, मतलब कौन सी डेट को सस्पेंशन हुआ था और कैंसिल हुआ था। ओके, और यहाँ पे ये रीजन पूछ रहा है कि जो कैंसिल हुआ था उसका रीजन क्या था। ओके, तो ये तो पार्ट सेकेंड बात कर ली हमने। अगला देखते हैं क्या है। अगला है पार्ट थर्ड, लिस्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विस, दैट मींस कि जो भी आप टेस्टिमोनियल लगाएंगे, जो भी सर्टिफिकेट लगाएंगे और जो आप सर्विस कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट को जो प्रूफ करेगा। ओके, तो इसमें भी आपका सीरियल नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स, इसमें भी कुछ नहीं, इस वाले जो वो आएगा इसमें भी कुछ नहीं, 1 2 3 4 ही आएगा। ओके, डेट ऑफ टेस्टिमोनियल दैट मींस कि कौन सी डेट को आपका ये टेस्टिमोनियल बना हुआ है, ठीक ना, वो डेट पूछ रहा है। ओके, नेम ऑफ पर्सन साइनिंग ऑन द टेस्टिमोनियल, किसका आपने साइन करवाया, जो भी आपका प्लांट हेड है, जीएम जो भी है, तो उनका नेम आएगा यहाँ पे। ओके, थर्ड नंबर कॉलम में। एंड एड्रेस एंड डेजिग्नेशन ऑफ फैक्ट्री और वर्क सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयड, और ये क्या बोल रहा है कि एड्रेस और डेजिग्नेशन ऑफ फैक्ट्री और वर्कशॉप, मतलब कि जिसका आपने साइन करवाया, यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन साइनिंग ऑन द टेस्टिमोनियल, जिसका आपने साइन करवाया है उसके फैक्ट्री का एड्रेस और डेजिग्नेशन क्या है वो इसमें आएगा, ठीक ना, इस वाले उसमें। और नेक्स्ट है नंबर, टाइप एंड हिटिंग सरफेस ऑफ बॉलर वर्केड ऑन, ठीक ना, दैट मींस कि कौन से टाइप का बॉलर है, कितना हिटिंग सरफेस है, ठीक ना, उसका वो आएगा इस 5th नंबर में। और 6 नंबर में क्या, कैपेसिटी इन विच एम्प्लॉयड, कितने टन का बॉलर है वो आएगा 6 नंबर में। ओके, एंड इसके अगला है सर्विस ऑफ एप्लीकेंट, और सर्विस ऑफ एप्लीकेंट में क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड डेट ऑफ टर्मिनेशन, दैट मींस कि कौन सी डेट को आपने जॉब स्टार्ट की, कौन सी डेट को आपने छोड़ा या फिर रिजाइन किया, जो कुछ भी है वो इन दोनों 7 और 8 में आएगा। उसके बाद इसमें आपको लिखना है कि कितने साल जॉब किया आपने, कितने महीने और कितने दिन। ओके, ये वाला कॉलम नहीं भरना आपको, नॉट टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट। ओके, ये आगे बोर्ड वाले कुछ फिल करेंगे इसको। ओके, तो यही आपको 11th नंबर तक ही भरना, 12 13 छोड़ देना। ओके, और आगे चलते हैं। और आगे इसमें लास्ट में देखेंगे तो इसमें आपको टोटल सर्विस भी लिखना है कि कितने साल आपने जॉब किया। ओके, और उसके नीचे है टाइम सर्व्ड फॉर विच सर्टिफिकेट आर प्रोड्यूस्ड, दैट मींस कि कितने साल जो आपने जॉब किया है
जितना मतलब कितने साल के लिए आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो साल इसमें लिखना है, वो ईयर्स, और कितने साल का आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं वो ईयर इसमें लिखना है, और टोटल सर्विस इसमें लिखना है। ओके, मतलब जिसका आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे वो वाला एक्सपीरियंस भी आपको लिखना है इसमें। ओके, और पार्ट 4 है डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय द एप्लीकेंट। इसमें कुछ नहीं, यही है कि मतलब जो भी आपने पार्ट सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में जो लिखा है वो करेक्ट है आपके नॉलेज में, ठीक है, उसमें आपने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। ओके, इसमें आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे एक मतलब साइन इन प्रेजेंस ऑफ द, कोई भी मतलब एक वो विटनेस के तौर पे आप उनकी प्रेजेंस में साइन करेंगे, उसका उनका सिग्नेचर हो गया और डिजिग्नेशन होगा, ठीक ना। और इसमें आपको 2 copies of recent burst photograph in the of the applicant size 15 into 65 mm must be accompanied on the application with applicant signature on the back. They are duly attested by a gazetted officer और the candidate's employer. That means कि आपको 2 फोटोग्राफ भेजने हैं, उसका साइज रहेगा आपका 15 mm by 65 mm, ठीक ना। उसके पीछे आपको साइन करना है और गैजेटेड ऑफिसर या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है उससे उसको अटेस्ट करवाना है, ठीक ना। ये हो गया। और पार्ट 5 ये भी आपको नहीं भरना है, नॉट टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट। ओके, ये कुछ नहीं करना आपको, ये आपको देना है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस बनवा के देना है किसी भी एमबीबीएस गवर्नमेंट डॉक्टर से। ओके, ये करना पड़ेगा आपको। और एनेक्सर टू फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाँ ये आपको बनवाना पड़ेगा अपनी कंपनी से जहां आप जॉब कर रहे होगे, इस फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें आपका नाम आ जाएगा सन ऑफ, और ये आपका स्पेसिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ बॉलर, डेट ऑफ बॉलर रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ फर्स्ट पीओ इशू, वर्किंग प्रेशर, हीटिंग सरफेस, टाइप ऑफ बॉलर। ओके, ये आपका वो हो जाएगा पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और अगला है, ये तो कुछ नहीं, इनकम्प्लीट सर्विस सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट, द सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। मतलब कि बोल रहा है कि जो आप सर्टिफिकेट देंगे वो ये लोग बाद में वेरीफाई करवाएंगे। ओके, तो आपको करेक्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट जो भी देंगे आपको करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। और ये आपका आ गया आपका सेकंड क्लास के लिए। ओके, सेकंड क्लास के लिए सेम है फॉर्म, वैसे ही आपको फिल करना जैसे मैंने फर्स्ट क्लास के लिए बताया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभी भी कोई आपको दिक्कत होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो वीडियो अगर सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।